पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। आज के दौर में राजनीति शब्द एक गाली जैसा हो गया है, लेकिन राजनीति का उद्देश्य जन कल्याण और दुष्टों का विनाश है। श्री राम भक्त हनुमान सर्वज्ञान संपन्न है। ज्ञान में राजनीति भी शामिल है। राजनीति का एक संपूर्ण शास्त्र है। हनुमान जी राजनीति में बहुत निपुण हैं। हालांकि शुक्राचार्य ने कहा है कि श्री राम के समान नीतिमान राजा पृथ्वी पर न कोई हुआ है और न ही कभी होना ही संभव है। फिर उनके सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी राजनीति में निपुण न हो, ये कैसे हो सकता है? राजनीति के क्षेत्र में हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सही समय पर सही मंत्रणा देते हैं। सही मंत्रणा नहीं मिलने पर समझदार से समझदार व्यक्ति बड़ी भूल कर जाता है। हनुमान जी जिसके भी साथ रहे, उसे सही समय पर सही मंत्रणा दी। इस बात का उल्लेख स्वयं श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से किया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हनुमान है। ये उन्हीं के हित के लिए मेरे पास आए हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया और जो सामवेद का विद्वान नहीं है। वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें करने पर भी इनके मुख से कोई अशुद्ध उच्चारण नहीं हुआ। श्री राम से पहली भेंट में ही श्री राम हनुमान जी पर मुग्ध हो जाते हैं। उनकी योग्यता के विषय में वो अपने भाई से कहते हैं कि वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी उस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। जिस राजा के पास इनके समान मंत्र कुशल दूत हों, उसके सभी मनोरथ दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। अपने प्राण के शत्रु बाली से बुरी तरह भयभीत सुग्रीव की श्री राम से मित्रता करवाना हनुमान जी की कुशल राजनीति का परिचायक है। वो एक श्रेष्ठ दूत के रूप में श्री राम के पास जाकर सुग्रीव और श्री राम में इस तरह मित्रता करवाते हैं कि दोनों में हित हो। श्री राम बाली का वध कर सुग्रीव के जीवन की रक्षा करते हैं और सुग्रीव सीता जी की खोज में उनकी मदद करते हैं। दोनों के बीच मित्रता अटूट और पक्की रहे, इसके लिए वो इसे अग्नि को साक्षी मानकर करवाते हैं। ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव ने जब श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उसे संदेह हुआ। वे बाली द्वारा भेजे हुए हैं। जब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि आपको यहां बाली का कोई भय नहीं है, यदि वो यहां आया तो श्राप के वश उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद वो ब्राह्मण के वेश में श्री राम से मिलता है और उनके सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। हनुमान जी की मंत्रणा के फलस्वरूप ही सुग्रीव को बाली से मुक्ति और किष्किंधा राज्य की प्राप्ति हुई। राजपाट पाकर जब सुग्रीव श्री राम को दिए गए वचन को भूलकर विलासता में लिप्त हो गए, तब हनुमान जी ने एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होने का परिचय देते हुए उसे बहुत निर्भीकता से उसका कर्तव्य और वचन याद दिलवाया। वो जानते थे कि यदि सुग्रीव ने अपने वचन का पालन नहीं किया तो लक्ष्मण किष्किंधा को तहस नहस कर देंगे। हनुमान जी को पता था कि किस समय क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। जिस समय रावण से अपमानित होकर विभीषण श्री राम के पास आए तो उन्होंने श्री राम के शिविर में प्रवेश पाना चाहा। तब श्री राम ने अपनी सुरक्षा समिति के परामर्शदाताओं से मंत्रणा चाही तो सुग्रीव ने कहा, शत्रु शिविर से आए रावण के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जासूसी करने आया है।
उसे बंदी बनाया जाए या उसका वध कर दिया जाए। अंगद और अन्य सभी ने सुग्रीव की बात का समर्थन किया, परंतु हनुमान जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विभीषण को एकदम अपने शिविर में बिना संकोच के प्रवेश दे दिया जाए। वो बिल्कुल शरण देने योग्य है और हमारे लिए लाभदायक तथा सहायक सिद्ध होंगे। इस पर सभी ने आपत्ति की और हनुमान जी से पूछा, आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वो वाद विवाद, तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता दिखाने के अभिमान या किसी कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गंभीरता को नजर में रखकर यथार्थ ही कहूंगा। जब विभीषण खुद ही कह रहा है कि वो रावण का छोटा भाई है और आपकी शरण चाहता है, तो इसमें जासूसी वाली बात कहां से आती है? उसे शरण देना सर्वथा उचित है। उनकी बात मानकर श्री राम ने विभीषण को शरण दी। हनुमान जी की परामर्श श्री राम के लिए कितनी हितकारी सिद्ध हुई, ये राम रावण युद्ध के दौरान अनेक अवसरों पर स्पष्ट हो गया। यदि विभीषण मेघनाद द्वारा किए जा रहे गुप्त यज्ञ की बात नहीं बताता और उसके आधार पर लक्ष्मण उस यज्ञ को नष्ट नहीं करते, तो श्री राम के लिए युद्ध जीतना बहुत कठिन हो जाता। इसी प्रकार नकली सीता के वध की चालाकी विभीषण नहीं बताते तो वानर सेना का उत्साह समाप्त हो जाता, क्योंकि शत्रु की इस चाल से श्री राम अचेत हो गए थे। इसके अलावा रावण की नाभि में अमृत कुंड की बात भी विभीषण ने ही राम को बताई, वरना उसका वध ही नहीं हो सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी राजनीति के ज्ञान में भी बहुत निपुण थे। वो जिसके भी साथ रहे उसे उनकी मंत्रणा से लाभ मिला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।